भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका भी निर्धारण होना चाहिए। तो देवताओं ने आपस में मंत्रणा की, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि देवताओं ने कहा इसके लिए 2 धनुष बनवाया जाए। तो देवताओं ने 2 धनुष बनाया, एक का नाम पड़ा पिनाक और एक का नाम परपुरंजय। 2 धनुष बनवाया देवताओं ने, कहा अब ये दोनों धनुष दोनों लोगों को दिया जाए। तो जो पिनाक था देवता लोग ले गए भगवान शंकर को दे दिए, और जो परपुरंजय धनुष था उसको ले गए भगवान विष्णु को दे दिए। अब कुछ ऐसी युक्ति करके दोनों में युद्ध करा दिए, भगवान शंकर में और विष्णु जी में। और जब दोनों में युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु विजयी हो गए, शंकर जी हार गए। देवता जय जयकार करने लगे, लेकिन भगवान शंकर को इस बात का बड़ा कष्ट था। हारने का कष्ट नहीं था, क्योंकि वो तो उनको पूजते हैं, वो उनको पूजते हैं। हारने का कष्ट नहीं था, कष्ट इस बात का था कि देवताओं ने हम दोनों का युद्ध करा दिया, जिनको मैं पूज्य मानता हूं, जो हमारे आराधनीय हैं, वंदनीय हैं, उनसे मैंने युद्ध किया। इसकी बड़ी ग्लानि उनको होती है जब सोचते हैं तो, और जब धनुष देखते हैं तो और कष्ट होता है कि इसी धनुष से युद्ध हुआ। तो भगवान शंकर ने सोचा जब तक ये धनुष हमारे पास रहेगा तब तक हमको पीड़ा मिलेगी, इसलिए ऐसा करते धनुष किसी को दे देते हैं। तो वही पिनाक जनक के पूर्वज देवरात हैं, देवरात को दे दिया भगवान शंकर ने सुरक्षा रक्षा के लिए। और देवरात से वही पिनाक धनुष जनक जी को परंपरा से मिला, जिसका स्वयंवर हुआ, भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा, ये शंकर जी का वही पिनाक था जो धरोहर में मिला था। और भगवान विष्णु भी सोच रहे हैं कि भाई भगवान शंकर हमारे बहुत ही करीबी हैं, हम उनसे उनकी आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, हम दोनों में युद्ध हो गया। उनको भी बड़ा कष्ट है, भगवान विष्णु को भी। वो सोचते जब तक ये धनुष हमारे पास रहेगा, इसको देखूंगा परपुरंजय को, तो मुझको भी कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए ये धनुष भी दे देना चाहिए। तो जो परपुरंजय था, ये परपुरंजय भगवान विष्णु ने ऋचिक महर्षि को दिया। किसको दिया? ऋचिक महर्षि को। और ऋचिक महर्षि के पुत्र हैं जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं परशुराम। तो ये धनुष आकर के परंपरा से परशुराम जी को प्राप्त हो गया। परशुराम जी भगवान के 16वें अवतार हैं, भगवान राम 18वें अवतार हैं। जब परशुराम जी को ये मिल गया धनुष, तो भगवान राम तो जान ही रहे धनुष हमारे है जो हाथ में लिए हैं परशुराम जी, ये भगवान जान रहे। लेकिन परशुराम जी को अभी पता नहीं एक धनुष किसका है, लेकिन भगवान राम को पता है कि इनके पूर्वजों को हम ही ने दिया था रक्षा करने के लिए, धनुष इनके हाथ में है। अब जैसे पीतांबर हटाया बंधुओं माताओं, परशुराम जी ने देखा, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, हमसे तो अपराध हो गया, पाप हो गया, मैंने भगवान को इतना अपशब्द कह दिया। और जैसे मन में ग्लानि हुई, पश्चाताप होने लगा, धनुष सोचे उठा करके दे दे, और जैसे थोड़ा हाथ बढ़ाए, धनुष अपने आप भगवान राम के पास जाने लगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं का था, भगवान का ही था, इसलिए भगवान के पास अपने आप जाने लगा, भगवान के हाथों में पहुंच गया। परशुराम जी ने कहा, हे भगवान, अभी थोड़ी शंका और बनी है, इस पर बाण चढ़ा करके, और मेरे जितने पाप हैं वो तो दर्शन मात्र से समाप्त हो गए आपके, लेकिन जितने पुण्य हैं उनको भी समाप्त कर दीजिए। भगवान राम ने कहा, पुण्य काहे को समाप्त करवा रहे हो? तो कहा, प्रभु हमने आपको बहुत अपशब्द कह दिया, मुझे बड़ी ग्लानि है, तो मेरे पुण्य को समाप्त कर दीजिए, हम पुनः से सत्कर्म करेंगे, पुनः से अच्छा नेक कार्य करके, तपस्या करके पुनः से पुण्य अर्जित करेंगे, ताकि मुझको ये अहंकार अभिमान न रहे कि मेरे पास इतनी भी तपस्या शेष है, फल उसका शेष बचा हुआ। तो भगवान ने उस धनुष पर बाण चढ़ा करके और उसको छोड़ा दक्षिण दिशा की ओर, और इनके संपूर्ण पुण्य को भी समाप्त किया। परशुराम जी महाराज ने क्षमा मांग करके, हाथ जोड़ करके परशुराम जी चले गए महेंद्र पर्वत पर पुनः तपस्या करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
सारे राजा जो बैठे हुए थे, जो डरे हुए थे, उन्होंने सोचा जब परशुराम जी हार मान के चले गए, इनसे हाथ जोड़ के चले गए, तो हम लोग किस खेत की मूली है, इसलिए भाई यहाँ से चुपके से निकल लो, इसी में भलाई है, नहीं तो हम सबको भी बंदी बनना पड़ेगा। सारे राजा चुपके से निकल करके चले गए। राजा जनक जी ने कहा, हे गुरुवर, अब जैसी जो परंपरा हो, रीति हो, उसका निर्वाह किया जाए, क्योंकि विवाह जिसके अधीन था वो तो वरमाला हो चुकी है। अब आगे की जो प्रक्रिया शेष बची है वो भी की जाए। विश्वामित्र जी ने कहा फिर दूत भेजा जाए अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी जा करके वहां से सूचना राजा दशरथ को दी जाए। फिर राजा दशरथ जो अयोध्या से बारात लेकर के अन्य परिवार के लोगों को लेकर के गुरुजनों के साथ में यहाँ आवे, जो विवाह की जो परंपरा है उसका भी निर्वाह कर लिया जाए। तो दूत भेजे गए जनकपुर से अयोध्या की ओर। दूत अवधपुर पठवहु जाई, अवानहि नप दशरथ ही बुलाई। पहुँचे दूत रामपुर पावन, अवहर से नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या नगरी वो दूत आए और अयोध्या नगरी की छटा को देख करके, अयोध्या नगरी के सौंदर्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। राजा के द्वार पर आए, सैनिकों से बताया हम जनकपुर से आ रहे हैं, उन्हीं के दूत हैं, कुछ सूचना लेकर के आए हैं, चिट्ठी लेकर के आए हैं। अयोध्या के सैनिकों ने, पहरेदारों ने जाकर के राजा दशरथ जी से बुलाया कि जनकपुर से कुछ दूत आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा दशरथ जी ने कहा जल्दी से बुला करके लेकर के आओ, और तुरंत उन दूतों को लेकर के जनकपुर के जो सैनिक थे वो लेकर के राजा दशरथ जी के पास में गए। राजा दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया दूतों ने, और वो चिट्ठी जो मिली थी उसको दिया, उस चिट्ठी को दिया। राजा दशरथ जी ने उसको देखा तो नेत्र में अश्रु आ गया। पढ़ते जा रहे हैं, कुछ दुखी भी हो रहे हैं, फिर सुखी भी हो रहे हैं। फिर उन दूतों से पूछा, भैया आपने मेरे बालकों को अपनी आंखों से देखा, वो कैसे हैं, सकुशल तो हैं, सुरक्षित तो हैं? उन दूतों ने कहा, अरे भगवान, हमने तो ऐसा स्वरूप पूरे जीवन में नहीं देखा, इतना बड़ा पराक्रम कि जिस धनुष को रावण बाणासुर भी दूर से ही प्रणाम करके चले गए, भरी सभा में त्रिलोकी के विजय के साथ परशुराम जैसे महारथी भी, जिनके सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके और अपने द्वारा जो भूल किए, जो कटु शब्द बोले, क्षमा मांग करके प्रायश्चित स्वरूप जंगल में चले गए, वन में चले गए। और जिन भगवान ने धनुष को तोड़ करके त्रिलोकी के विजय के साथ में मैया सीता ने वरमाला उनके गले में डाल दी, उनकी बड़ाई हम जितना करें उतना कम है।